नीति शास्त्र कहता है कि जो धन अच्छे ढंग से कमाया हो, शुभ ढंग से कमाया हो, वह दूध जैसा है, और जो बेईमानी, मिलावट व धोखाधड़ी से होता है वह पानी जैसा है। पाप से कमाया धन अकेला नहीं आता, वह अपने साथ बहुत सी बीमारियां और बुराइयां को लेकर आता है। तो आज की हमारी कहानी इसी विषय पर है, दूध का दूध, पानी का पानी। आइए सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बुढ़िया थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था जो उसका भरण पोषण कर सके, अतः गांव में दूध बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। दिन काम में बीत जाता था और रात्रि में वह चैन से सो जाती थी। इस तरह उसका जीवन थोड़ी आमदनी में भी खुशी से व्यतीत हो रहा था। एक बार वह दूध की मटकी लेकर दूध बेचने एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। शरीर की शक्ति दिनों दिन क्षीण होने के कारण उस दिन वह चलते चलते थकान का अनुभव करने लगी। थकान उतारने के लिए वह तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पास में रखी हुई दूध की मटकी को जब उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि आज मटकी में दूध कम है और मुझे सभी घरों में दूध देना है। यह सोचकर वह चिंता में पड़ गई। सहसा उसको एक बहुत अच्छा समाधान मिल गया। अपने इस समाधान से उसका मन प्रसन्न हो रहा था। काम भी हो जाएगा, नाम भी रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर वह फूली नहीं समा रही थी। उसने मार्ग के दोनों तरफ देखा और चुपके से तालाब में से जल लेकर दूध की मटकी से मिला दिया। समस्या एक ही दिन की थी, परंतु समाधान ने अब स्थायी रूप ले लिया। अब बुढ़िया की रोज की आदत बन गई, तालाब पर रुकना और मटकी में पानी मिला देना। पहले दिन समस्या परिस्थिति के कारण थी, किंतु अब उसे लालच आ गया। भगवान महावीर ने कहा है, लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे लाभ से लोभ बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने दूध में जल का अनुपात भी बढ़ा दिया। कहते हैं, मिलावट आटे में नमक जितनी तो चल सकती है, पर मिलावट जब आधे पर पहुंच जाती है तो उसे छिपाया नहीं जा सकता। मायाचारी और मिलावट भी अधिक देर तक चल नहीं सकती। मिलावट की स्थिति आधा दूध और आधा पानी तक पहुंच गई थी। इस संसार में इंसान सबसे पहले जब पाप करता है तो शायद किसी परिस्थिति से मजबूर होकर करता होगा। जब एक बार उसमें सफलता मिल जाती है तब वह बार बार पाप करता है। इस तरह बाद में आदत से मजबूर होकर भी करने लगता है। एक दिन वह बुढ़िया उस गांव में दूध बेचकर पैसा इकट्ठा करके अपने घर की ओर लौट रही थी। वह रास्ते में उसी तालाब पर रुकी। गर्मी के दिन थे, उसे प्यास लग रही थी, अतः उसने सोचा कि एक क्षण टोकरी टिकाकर पानी पी लेती हूँ। तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे टोकरी रखी और झुककर पानी पीने लगी। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने मौका देखकर टोकरी में से पैसे की पोटली उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने सोचा कि पोटली में शायद कोई खाने की वस्तु होगी। पानी पीते ही बुढ़िया ने टोकरी पर नजर डाली तो देखा पोटली गायब है। वह एकदम घबरा गई। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसने चारों तरफ देखा, परंतु उसे निर्जन पथ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। अचानक पेड़ के ऊपर बंदर के हाथ में पैसे की पोटली देखकर वह बोली, हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई, मेरी जिंदगी की सारी कमाई व्यर्थ चली गई। इस प्रकार वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बुढ़िया को रोते देखकर
बंदर ने पोटली में से एक सिक्का निकाला और उसकी टोकरी में डाला। यह देखकर उसका मन थोड़ा आशान्वित होकर आश्वस्त हो गया, परंतु बंदर ने दूसरा सिक्का उठाया और उसे तालाब में डाल दिया। बंदर के लिए यह एक अच्छा खेल हो गया। वह बारी बारी एक सिक्का बुढ़िया की टोकरी में और एक सिक्का पानी में डालने लगा। बुढ़िया को अपने आधे पैसे पानी में डूबने का दुख होने लगा, पर वह असहाय थी। इतने में गांव से एक परिचित युवक का वहां से गुजरना हुआ। बुढ़िया ने उसको नजदीक आते ही पहचान लिया कि यह तो उसी सेठ का बेटा है जिसके घर मैं रोज दूध देने जाती हूँ। बुढ़िया ने उसे अपनी सारी बात सुनाई। युवक बहुत समझदार था। उसने कहा, मैया, इस प्रकार बंदर ने तो सचमुच दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दूध के पैसे टोकरी में डाल दिए और पानी के पैसे पानी में डालकर हिसाब बिल्कुल बराबर कर दिया। तभी से यह कहावत चल पड़ी, दूध का दूध पानी का पानी। तो देखा आपने, गलत ढंग से कमाया हुआ धन कभी रुकता नहीं है, किसी ना किसी रूप में चला ही जाता है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। अगली कहानी लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।